हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं। जो लोग आज पहली बार चैनल पर आ विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप बाकायदा प्लेलिस्ट में जाकर सेट बाय सेट पूरा एक तरफ से सेट बना हुआ है, आप उसको चेक भी कर सकते हो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें और अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। बना लिए होंगे, चलिए देख लें एक बार। बनाइए भाई, बन गया होगा। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पे देखो P/T लिखा है, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह, फिर 16/20, फिर समानुपात, यहाँ पे D/X, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस प्रश्न को आप लोग बना लिए होंगे, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे P का अल्फाबेट कितना होता है, P किस स्थान पर होता है, 16वें स्थान पर, इसलिए यहाँ पर 16 लिखा है। यहाँ पर कितने स्थान पर होता है T, 20 स्थान पर, 20वें स्थान पर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 20 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16/20 हो गया। अब जो सेम प्रोसेस इसमें हुआ है वही प्रोसेस इसमें भी कर देंगे, यानी कि इसका किस स्थान पर ये टी होता है और टी किस स्थान पर होता है अल्फाबेट में, वही इसमें लिखा हुआ है। तो आपको इसको भी उसी तरह से आप इसको बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक्स का कितना हो जाएगा, 24। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4/24, 4/24, ये आपका 4/24, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले प्रश्न को बनाइए, दिख रहा है आपको, बनाइए फटाफट। चलो बना लिए होंगे, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। बना लिए होंगे भाई, चलिए देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला बनाइए फटाफट। जो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वें के बाएं पांचवा पूछ रहा है। इसमें आपको पेन गिर रही है, टपक रहा है, इसका मतलब प्रश्न आ सकता है ये। अब देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा। तो पहले इसको रोक देते हैं, पहले इस वाले को बना ले, उसके बाद जगह हो जाएगी तो हम इसको यहाँ पे करा देंगे, या फिर आप उसको ऊपर ही कर दे रहे हैं। एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है दाएं से 10वें, तो पहले दाएं से कितना है, राइट से 10, उसके बाद के बाएं कितना है 5। कह रहा है कि कौन सा अक्षर होगा। तो आपको पता है लेफ्ट राइट यानी कि दाया बाया रहता है, या बाया दाया रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। और एक ही जैसा रहता है तो क्या होता है, घट जाता है। अगर दाया दाया है तब घट जाएगा, बाया बाया है तब भी घट जाएगा। लेकिन उल्टा रहेगा यानी कि लेफ्ट राइट हो, राइट लेफ्ट हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, राइट से 15, राइट से 15 कितना आ जाएगा। यहाँ पर राइट से 15 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 27 टोटल अक्षर के 27 में से हम इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि 12 किसके स्थान पर आता है, एल के स्थान पे। तो एल यहाँ पर देखो कौन सा है, यहाँ पर नहीं है कोई, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आप जल्दबाजी में यहाँ पर एल राइट से 15 है तो आप लेफ्ट से 15 समझ के इसको ओ ना मार दीजिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए इस प्रश्न को लाए ताकि अच्छे समझा सकें आपको। जब लेफ्ट से पूछता है तो लेफ्ट से जैसे होता है वैसे हो जाएगा, लेकिन जब राइट से पूछा है तो आप इसको 27 में से घटा दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 27 में से इसको घटा दिए 15 को, 15 कितना आया 12, 12, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे एल होता है 12 का, और यहाँ पर एल है नहीं तो क्या हो जाएगा, नाना दीज। तो यहाँ पे राइट से ओ होता, राइट से अगर लेफ्ट से 15 होता तो कितना हो जाता, ओ हो जाता। लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन में भी ओ है, अगर जल्दबाजी में आप ओ मार देते तो क्या होता, आपका गलत हो जाता। चलिए तीसरा प्रश्न बनाइए, तीसरा। देखो आसान प्रश्न है,
बन गया होगा, बना लिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है 385, 297, 335 और 363। इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है, विषम छांटना। इसमें तीन एक जैसे हैं, चौथा अलग है। बन गया। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखने पे देखो, इसको अगर हम ऐड कर दें, 3 और 5 को कितना जाएगा 8, और इसको ऐड कर दें 7 2 9, यानी कि किनारे किनारे को जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है। देखो 7 2 9 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, लेकिन इसको जोड़ने पे यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये वाला में देखो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5 3 8 होता तो ये वाला सही होता, लेकिन 3 एक जैसा है, चौथा क्या है इसमें अलग है। देखो किनारे किनारे जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, तीसरे का सी। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आसान है। कह रहा है पति पत्नी परिवार। तो आपको पता है कि पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, परिवार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी, और ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आप लोग। कह रहा है कि समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। इस वाले प्रश्न को बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। देखिए आसान प्रश्न है ये भी। देखो समचतुर्भुज और चतुर्भुज बहुभुज, जितने भी समचतुर्भुज होंगे सब क्या कहलाएंगे, चतुर्भुज कहलाएंगे, और जितने भी चतुर्भुज होते हैं सब क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज का मतलब होता है कि कोई भी चतुर्भुज होगा या त्रिभुज होगा वह बहुभुज होगा। बहुभुज का मतलब होता है कि 2 से अधिक भुजा से बना है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम इसको दे दे, त्रिभुज हो गया, ये देखो 3 भुजा से बना है। अगर ये चतुर्भुज हो गया, यानी कि वर्ग या आयत कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो एक दो तीन भुजा है, इसमें 1 2 3 4 भुजा है, तो यह त्रिभुज तो है, लेकिन आएगा किसके अंतर्गत, बहुभुज के अंतर्गत। मतलब 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुभुज हो जाएगा। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी तरह ये भी होता है। जितने भी चतुर्भुज होंगे या त्रिभुज होंगे, वर्ग आयत जो भी होंगे, सब किसके अंतर्गत आएंगे, बहुभुज के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे सम चतुर्भुज किसके अंतर्गत, चतुर्भुज के, और चतुर्भुज किसके अंतर्गत, बहुभुज के। तो यानी कि यहाँ सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज किसके अंतर्गत आ जाएगा, चतुर्भुज के अंतर्गत, और चतुर्भुज किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहुभुज के। तो पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बहुभुज का मतलब हुआ कि जितने भी दो से ज्यादा भुजा वाली आकृति होगी सब बहुभुज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए। 6 नंबर कह रहा है बालक, नौकरी, विवाह, शिशु और शिक्षा, इन सबका क्रम आपको बैठाना है सीरियल से। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। बनाइए, बना लियोगे। देखो कह रहा है यहाँ पे बालक, नौकरी, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो सबसे पहले क्या होगा, बनाओ इसको, देखो क्या होगा सबसे पहले। बना लियोगे आप लोग। देखो सबसे पहले तो शिशु होगा, तो 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पे क्या आएगा, शिशु आएगा। 4 नंबर पे सबसे पहले 4 नंबर पे होगा क्या, शिशु होगा। अब शिशु होने के बाद वो शिशु से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा, बालक होगा। बालक किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है। बालक पहले शिशु हो गया, शिशु होने के बाद क्या होगा, बालक होगा। बालक होने के बाद वो क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। तो 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ये भी हो गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब शिक्षा ग्रहण कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेगा, नौकरी करेगा। नौकरी यानी कि दूसरे नंबर पे है नौकरी, नौकरी करेगा। उसके बाद फिर नौकरी पा जाएगा तो फिर क्या करेगा, विवाह करेगा। तो तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा ये 41 523। इसमें देखो किस ऑप्शन में है, 41 523, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया, ये सीरीज वाला है, इसको सीरीज से क्रम से व्यवस्था से बैठाना रहता है। सबसे पहले वो शिशु होगा, शिशु होने से थोड़ा सा बड़ा होगा तो बालक होगा। बालक होने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करके वो नौकरी करेगा। नौकरी करने के बाद क्या करेगा, शादी कर लेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए 7 नंबर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद फिर 8 नंबर प्रश्न को बनाइए। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप ऑप्शन बिना ऑप्शन के कीजिए आप लोग।
आंसर पता होगा, इसका लॉजिक पता होगा तो आप लोग आंसर निकाल लोगे, नहीं ऑप्शन से कुछ नहीं होने वाला। चलिए बना लिए होंगे। 7 नंबर प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न को बनाइए फटाफट। दिख रहा है आपको? चलिए बना लिए होंगे। देखो यहाँ पर करा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें एक प्रश्न पूछ सकता था, इसमें सरल रेखा की संख्या, तो सरल रेखा की संख्या हमने कल करवाया था आपको, आज त्रिभुज की संख्या देख लीजिए। देखो यहाँ पर इस तरह का सेट पैटर्न पे आएगा तो आपको हमने एक सूत्र बताया था कि आप इसको क्या कीजिए, सबका गिन लीजिए, ट्राइंगल कितना है, त्रिभुज कितना है, उसके बाद 2 से गुणा करके 5 घटा दीजिए। सबसे पहले त्रिभुज की गिनी कितने त्रिभुज है, उसके गिनने के बाद 2 से गुणा करके 5 घटा दीजिए। इस तरह के सेट पैटर्न की सवाल आसानी से हो जाएगी। यानी कि त्रिभुज ज्ञात करना होगा तो आपको 2n-5, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह का सूत्र फिगर आएगा तो आप इसी वाले सूत्र का इस्तेमाल करके आप आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 त्रिभुज हो गए। अब n का मान कितना आ गया, 13 -5, तो सबसे पहले गुणा होगा, 13 दूनी 26, 26 -5 कितना हो जाएगा, 26 -5 21। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका सूत्र याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, और नहीं सूत्र याद है, मतलब मान लो कि आपको इस तरह नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको गिन लीजिए, उसके बाद 2 से गुणा करके 5 घटा दीजिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूना 26, 26 में से 5 गया कितना जाएगा, 21। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर हो गया। इसी में अगर आपको सरल रेखा पूछता तो सरल रेखा के लिए हमने बताया था आपको, अगर इसी मान लो सरल रेखा पूछ लेता, सरल रेखा की संख्या, सरल रेखा पूछ लेता तो आप क्या करते, इसमें आपको हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और विकर्ण वाली। तो हॉरिजॉन्टल, इसमें देखो यहाँ पर क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कैसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है खड़ी लाइन, और विकर्ण वाली होती है जो क्रॉस में होती है इस तरह तिरछी लाइन, ये सब क्या होती है, विकर्ण वाली लाइन होती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको सरल रेखा गिनना होता है, क्या करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गिन दे, तो देखो 1 2 3, कितनी लाइन है, 3 है। वर्टिकल इसमें एकदम खड़ी खड़ी कोई लाइन नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो विकर्णवत कौन लाइन है, देखो 1, ये 2, देखो 1 हो गया, ये हो गया कितना, 2, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिगर साइज बना नहीं है। ठीक है, चलो सरल रेखा को छोड़ो, इस वाले को अगला फिगर में खूब अच्छे से बना देंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न को बनाइए आप लोग, आसान प्रश्न है। देखो कह रहा है कि कथन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अनिल से पूछा कि इलाहाबाद में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। कथन में कह रहा है कि इलाहाबाद में, एक व्यक्ति ने अनिल से पूछा कि इलाहाबाद में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। ये तो हमारा कथन हो गया। पूर्व अवधारणा में क्या कह रहा है कि अनिल को इलाहाबाद के डॉक्टर के बारे में जानकारी है। एक दूसरा क्या कह रहा है, व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है। अब देखो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए। बना लिए होंगे। देखो पूर्व अवधारणा को समझो, इसका मतलब क्या होता है, जब इसको आप समझ जाएंगे तो आप आंसर निकालेंगे। पूर्व अवधारणा का मतलब होता है कि संभावना, संभावना क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अगर वो संभावना इसमें है तो ये आपका पूर्व अवधारणा सही होगा, अगर संभावना नहीं है तो ये पूर्व अवधारणा आपका गलत होगा। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अनिल से पूछा कि इलाहाबाद में हृदय रोग के लिए अच्छा डॉक्टर कौन है। तो अनिल को इलाहाबाद के डॉक्टर के बारे में जानकारी है, यानी कि जिस व्यक्ति ने अनिल से पूछा कि इलाहाबाद के डॉक्टर के बारे में बताओ हमको, तो इसका मतलब क्या हो, उससे वो क्यों पूछा, क्यों इसलिए पूछा क्योंकि अनिल को उसके डॉक्टर के बारे में जानकारी हो सकती है। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा सही हो जाएगा। ठीक है,
100% नहीं कह सकते, अगर ये कथन निष्कर्ष का होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन पूर्वाधारणा मतलब संभावना हो सकती है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है। देखो जब व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है इसलिए पूछ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि पूर्वाधारणा 1 भी सही है, पूर्वाधारणा 2 भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि व्यक्ति जो है हृदय रोग से पीड़ित है, इसलिए अनिल से पूछ रहा है कि इलाहाबाद में कोई अच्छा डॉक्टर हो बताओ मुझे। तो अनिल को इलाहाबाद के डॉक्टर के बारे में जानकारी है, एक बात से ये भी सही है, और दूसरा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, यह भी सही है। या दोनों संभावना पर आधारित है, तो संभावना है कि हो सकता है इसको भी पता हो और यह व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित भी हो। ठीक है, यह रहा आपका 8 नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद फिर 10 नंबर प्रश्न को बनाइएगा आप लोग। बनाओ। कह रहा है रवि अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमकर 5 मीटर चलता है और पार्क में पहुंच जाता है। तो रवि का घर पार्क से किस दिशा में है। फटाफट बनाइए इस प्रश्न को। उसके बाद दूसरा वाला है ये, इसको बनाना है आपको, बनाइए। बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को। कह रहा है रवि अपने घर से पूर्व दिशा में, तो आपको पता है दिशा कैसे होती है, एक इधर क्या होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ। तो हमेशा यहाँ से चलना शुरू करते हैं, कोई किधर भी जाना होगा आप हमेशा यहीं से चलने शुरू करेंगे बीच पॉइंट से। ठीक है, आप रवि अपने घर से पूर्व दिशा में, तो देखो इधर क्या होता है पूर्व है, इधर इधर जाएगा, कितना जा रहा है, तो मान लो सेंटर पॉइंट से चलना शुरू किया, अब कह रहा है पूर्व दिशा में, तो यहाँ मान लो इसका होम है। ठीक है, अपने घर से चलना शुरू किया पूर्व दिशा में 10 मीटर गया। ठीक है, कितने मीटर, 10 मीटर। उसके बाद यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ पहुंच गया तो अब इसका मुंह इस तरह हो गया, तो उसका लेफ्ट इधर हो गया, इसका राइट इधर हो गया। अब कह रहा है कि घड़ी की दिशा में, अगर मान लो हम यहाँ पर हैं तो घड़ी ऐसे होती है, तो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 टिक 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 टिक। तो आप देखो अगर मान लो यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर 12 पर है, ये पहुंच 12 पे खड़ा है, तो घड़ी की दिशा में किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि नीचे की ओर आएगा। तो ये 10 मीटर के बाद ही किधर जाएगा, 45 मीटर का घूमेगा। यहाँ है तो ये नीचे इधर आएगा, नीचे की ओर इस साइड, क्योंकि घड़ी की दिशा ऐसे 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 चलती है ना, तो इसलिए इधर आएगा। अगर कहता घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत मान लो उल्टा ऐसे होता, लेकिन विपरीत नहीं बोला, बोला क्या घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। आपको पता है कि हम 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। अगर हमको 45 बनाना हो तो हम बीच में बनाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, अगर हमको नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर हम इसमें क्या कह रहा है कि आपको 45 डिग्री घूमकर 5 मीटर, तो ये 45 डिग्री घूम गया और यहाँ से ये आपका 45 डिग्री हो गया। कह रहा है कि 5 मीटर, तो ये 10 मीटर है, तो इससे छोटा हो जाएगा, ये 5 मीटर हो गया और ये पहुंच गया कहाँ पर, पार्क में। कह रहा है कि 5 मिनट घूमकर कितने पहुंच जाता है, पार्क में पहुंच जाता है। तो रवि का घर पार्क से, रवि का जो घर है वो पार्क से किस दिशा में है। तो रवि यहाँ इसका पार्क है, तो से हम इसे किधर चलते हैं, से जिसके साथ लगा होता है से उधर चलते हैं का की तरफ, तो से का की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखेंगे हम ये पहुंच आए यहाँ पर, अब एग्जैक्ट हम यहाँ पर हैं और हमारा घर कहाँ, ये इसका घर कहाँ है, रवि का इधर है। तो आप देखो ध्यान से, तो ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ये दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका उत्तर, ये हुआ पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर, दोनों हो सकता है। आगे पीछे कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर। ठीक है, समझ में आया आपको। जब घड़ी की दिशा में कहेगा तो घड़ी जैसे चलती है उस दिशा में घुमाएंगे, घड़ी के विपरीत बोलेगा तो घड़ी के विपरीत घुमा देंगे। चलिए इस वाले प्रश्न को बनाइए, 10 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कुछ फल मंदिर है, कुछ फल मंदिर है, हम बना दिए कुछ फल, यहाँ पर फल हो गया, कुछ फल मंदिर है। देखो ये मंदिर वाला हो गया, ये वाला भाग कुछ फल मंदिर है, कुछ फल मंदिर हो गया, कुछ मंदिर फल हो गया। अब कह रहा कुछ मंदिर पेड़ नहीं है, यानी कि मंदिर का कुछ भाग पेड़ नहीं है। तो मान लो ये मंदिर का कुछ भाग हम लोग क्या मान ले, मंदिर का कुछ भाग पेड़ नहीं है। तो ये वाला जो हम क्रॉस माने ये क्या है, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है। ठीक है, देखो
कुछ फल मंदिर है, तो कुछ फल मंदिर हो गया। कह रहा है कुछ मंदिर पेड़ नहीं है, तो कुछ मंदिर जो है पेड़ नहीं है, तो इसको हल्का हल्का कुछ, इसका कुछ भाग पेड़ नहीं है, तो ये हल्का हल्का कुछ भाग क्या है, पेड़ नहीं। आगे कह रहा है कुछ पेड़ लड़के हैं, कुछ पेड़ क्या है, लड़के हैं, तो इनमें से कुछ रिलेशन नहीं करा। अगला बनेगा फिगर आपका कुछ पेड़, देखो क्या कह रहा है, कुछ पेड़ लड़के हैं, कुछ पेड़ लड़के हैं। दो फिगर बन गए इसमें। क्यों दो फिगर बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें इन सब में कोई रिलेशन इन दोनों का नहीं था, इसलिए दो फिगर बनाना पड़ा। अब देखो बना लिया, कुछ फल मंदिर है, तो कुछ फल मंदिर हो गया। कुछ मंदिर पेड़ नहीं है, तो कुछ मंदिर पेड़ नहीं है, तो कुछ मंदिर पेड़ नहीं है, इसका मतलब कुछ है ना। तो ये क्या होगा, कटा हुआ भाग क्या हो गया, कुछ पेड़ नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ पेड़ लड़के हैं, तो कुछ पेड़, ये क्या हो गया, कुछ पेड़ लड़के हो गए, हो गया, बन गया हमारा फिगर। अब निष्कर्ष निकालते देखते सही है कि नहीं। कह रहा कुछ लड़के फल हैं, लड़के यहाँ है, फल यहाँ है, कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये फिगर टच ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कह रहा कुछ लड़के मंदिर हैं, कुछ लड़के मंदिर हैं, यहाँ देखो फिगर नहीं मिल रहा है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो वीडियो को, चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और अच्छा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा 1 से लेकर 20 तक, आप उसको सेट बाय सेट कर लीजिए। आज हम लोग 21वें सेट पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड अपनी 1.25 कर लीजिए, आपको और अच्छा कंफर्ट फील होगा। 1.25 की स्पीड पे देखिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 11 नंबर से लेकर इसमें 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोग इसको बनाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, खूब अच्छा नंबर मिलता है इसमें, करना कुछ नहीं पड़ता। तब तक इसको हम रिफिल कर ले रहे हैं। बनाइए, दिख रहा है आपको, बना लीजिए फटाफट। जल्दी बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। बना लिए भाई, चलो देखते हैं इस प्रश्न में क्या है, सीखते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो पेन को दर्शा रहा है, और ये जो गोला है ये किताब को दर्शा रहा है, और ये वाला जो है आयत टाइप का ये रंग को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके में आप इस प्रश्न को बनाइए। कह रहा है केवल, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है केवल रंगों की संख्या। केवल का मतलब होता है जो केवल हो, किसी में ना हो, यानी कि कटा हुआ पार्ट ना हो। जैसे ये है आपका, तो ये कटा हुआ पार्ट है, तो ये इसका ये अगर कुछ भी बोला जाएगा तो इसको इसमें बोला जाएगा, इसको इसमें बोला जाएगा। लेकिन अगर केवल की बात करेगा, केवल का मतलब जो केवल इसी के अंतर्गत हो, बाहर ना हो या कटा हुआ ना हो, तो उसको बोलेंगे क्या, केवल या सिर्फ। जैसे इस प्रश्न को देखो, कह रहा है केवल रंगों की संख्या, तो रंग हमारा ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रंग है। तो केवल रंग बोला है, तो रंग में देखो 45 भी है, 10 भी है, 40 भी है और 15 भी है। लेकिन केवल रंग बोला है, इसका मतलब यह देखो, ये वाला क्या है, ये गोले में भी है 10 और 40, और ये 15 क्या है, रंग तो है ही, उसके साथ पेन भी है। यानी कि इसको हम अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे, पूरा ये है यहाँ से यहाँ तक अलग हो जाएगा, तो हमारा केवल रंग कितना बचेगा, 45। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। पहले वाले का प्रश्न का आंसर आया 45। आप लोग मिला लिए होंगे, सही होगा आपका। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, कौन सी संख्या किताब और पेन को दर्शाती है, दर्शा रही है। पेन और किताब को दर्शा रही है लेकिन रंग नहीं, पेन और किताब दर्शा रही है लेकिन रंग नहीं दर्शा रही। देखो कुछ भाग पेन में होगा, कुछ भाग किताब में होगा, लेकिन पेन में नहीं होगा। तो देखो सॉरी, रंग में नहीं होगा। तो रंग वाला यहाँ से यहाँ तक है, देखो रंग वाला ये पूरा गया है, रंग को ढाक लो। पेन और किताब यही दोनों है, तो कुछ भाग है इसका, तो ये वाला पार्ट कुछ वाला है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, कुछ वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25। 12 का आ गया, 12 का 25। आपका भी आया होगा आंसर, करेक्ट आया होगा। जो लोग लगातार हमारे सेट को हल कर रहे होंगे उनके इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए देखो, कह रहा है 13 नंबर प्रश्न में पेनों की कुल संख्या, केवल पेनों की कुल संख्या कहा है, तो पेन कितने हैं भाई। देखो पेन की कितना, देखो यहाँ पे
ये वाला पूरा पेन को दर्शा रहा है, तो पेनों की कुल संख्या आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ये 30 40 70 हो गया, 70 और 25 और 15 टोटल कितना हो गया 40, ये भी हो गया। देखो 25 5 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, और 40 30 70 ही हो गया। टोटल कितना हो गया 7 4 11 110, यानी कि पेनों की कुल संख्या कितनी निकल कर आई 110। ये आपका 13 हुआ। 14 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी संख्या तीनों को दर्शा रही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को दर्शा रही है, पेन में भी हो, रंग में भी हो, किताब में भी हो। तो देखो तीनों में कौन सी संख्या दर्शा रही है, जहां पर तीनों फिगर एक साथ होगा। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वृत्त के अंदर भी है, इस वाले वर्ग आयत के अंदर भी है, इस वाले के अंतर्गत भी है, यानी कि 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 40 आंसर हो जाएगा। तो पहले में 45, दूसरे में 25, तीसरे में 110, चौथे में 40। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए 15 नंबर प्रश्न को बनाइए। खूब अच्छा प्रश्न है, पढ़िए और बनाइए फटाक से। पढ़ो भाई क्या कह रहा है प्रश्न। कथन में क्या कह रहा है, लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना है। लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, यदि आप लड़ाई नहीं करते तो आपका जीवन नीरस है। दूसरा क्या कह रहा है, लड़ाई से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पास कुछ समाधान रखना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग। बना लिए होंगे। देखो निष्कर्ष है, निष्कर्ष वही सही होता है जो 100% सही होता है। निष्कर्ष वही सही होता है जो 100% सही होता है। पूर्व अवधारणा क्या होती है, संभावना पे चलती है। संभावना है तो सही है। और निष्कर्ष क्या होता है, जो ये बात लिखी है उसमें 100% ये बात इसमें मैच कर रही है, तो समझ लो कि आपका निष्कर्ष सही है। तुक्का से काम नहीं चलेगा, तुक्का जिंदगी भर लगाते रह जाएंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं और अपने से इसको अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। देखो कह रहा है लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, जो बात इसमें लिखी है वही बात 100% अगर इसमें मिल रही है तो आपको इसका निष्कर्ष सही होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत काटिए, भले ही आपकी नजर में वो सही हो, लेकिन अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो तुरंत इसको काट दीजिए। ठीक है, समझ आया। अगला पूर्व अवधारणा क्या होती है, अगर इसमें जो लिखा गया वो संभावना के रूप में है, यानी कि हाँ हो सकता है ऐसा, तो उसको हम सही कर देंगे, लेकिन निष्कर्ष में 100% सही होना चाहिए। देखो पढ़ो इसको। कह रहा है लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, यदि आप लड़ाई नहीं करते तो आपका जीवन नीरस है। देखो ये जो बात इसमें बोला है, ये कहीं लिखा हुआ है कथन में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। यदि आप लड़ाई नहीं करते तो आपका जीवन नीरस है। नीरस का मतलब होता है बेकार है। यदि आप लड़ाई नहीं करते तो आपका जीवन क्या है, बेकार है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इसमें, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला, लड़ाई से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पास कुछ समाधान रखना चाहिए। देखो इसमें भी यही कह रहा है कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना है। इसमें भी क्या कह रहा है, लड़ाई से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पास कुछ न कुछ समाधान रखना चाहिए। ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से बचने के बारे में बताया गया है, इसमें भी बचने के बारे में बताया गया है। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर 21। सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग नए हैं, जिनका आज पहला दिन है, हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान दें कि सेट की क्या है, ये जो सेट नंबर आज 21 है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसको एक सेट नंबर 1 से हल कर सकते हैं, या फिर जहां से आपको देखने की इच्छा हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर अच्छे से प्लेलिस्ट चेक करके आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा, अगर आपको स्पीड लग रहा है स्लो है, तो आप स्पीड अपनी 1.2 पर करके देख सकते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा और आपका टाइम भी सेफ होगा। और ज़्यादा स्पीड कर दोगे तो फिर उड़ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। बस 1.25 करोगे तो हमारी वर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, आप देखिए कि हर टेस्ट में आपका स्कोर कितना हो रहा है। जितना सा क्वेश्चन कराया जा रहा है उतना आ रहा है कि नहीं। जैसे आज मान लो 15 क्वेश्चन कराया गया, उसमें आपका स्कोर कितना है। अगर 15 से 1-2 कम है तब ठीक है, 1-2 नंबर कम है तब ठीक है। अगर 1-2 से ज्यादा है, यानी कि 10 है, 12 है,
और 10 8 है 9 है, इस तरह है, तो मतलब आपको और पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग हमारे ऑनलाइन परिवार हैं, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप लोग इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रीजनिंग से रिलेटेड हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट दी गई हुई है, प्लेलिस्ट में सेट बाय सेट कीजिए। स्पीड आपको 1.2 पर करके देख लीजिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। उसको आप स्कोर चेक करिए कि हाँ कुछ आप में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सुधार नहीं हो रहा है तो और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। सुधार हो रहा है तब खूब ऐसे ही कंटिन्यू लगातार बने रहिए। ठीक है, इस तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।